रामायण हिंदू धर्म का एक पवित्र महाकाव्य है जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। यह भगवान श्री राम के जीवन, उनके आदर्शों, मर्यादा और धर्म की स्थापना की गाथा है। इस कथा में सत्य, भक्ति, त्याग और कर्तव्य के गहरे संदेश निहित है। अयोध्या में श्री राम का जन्म कथा। प्राचीन काल में अयोध्या की राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थे, इसलिए उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन करवाया। यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें 4 पुत्र प्राप्ति हुए। कौशल्या से श्री राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। श्री राम सबसे बड़े और गुणवान थे। राम और उनके 3 भाइयों ने महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा प्राप्ति की। वे वेद, शास्त्रों और नीति में निपुण हो गए। इसी दौरान ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए और राजा दशरथ से श्री राम और लक्ष्मण को राक्षसों को विनाश के लिए मांग लिया। ऋषि के साथ रहकर राम और लक्ष्मण ने ताड़का, मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध किया। सीता स्वयंवर और विवाह। ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला नगर ले गए, जहां राजा जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाने वाले थे। वहां स्वयंवर शिवजी के धनुष को उठाने और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त पर था। अनेक राजा आए, लेकिन कोई भी धनुष को हिला तक नहीं पाए। अंततः श्री राम ने शिव धनुष को उठाकर उसका प्रत्यंचा चढ़ाई, जिससे वह टूट गया। इसी प्रकार सीता का विवाह श्री राम से हुआ। साथ ही उनके भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी विवाह जनक की बेटियां मांडवी, उर्मिला और स्तुतिकीर्ति से हुआ। सभी राजकुमारियां अयोध्या आ गई और वहां सुखपूर्वक रहने लगी। राज्याभिषेक और वनवास। जब राजा दशरथ वृद्ध हो गए तो उन्होंने राम को राजा बनाने का निर्णय लिया, लेकिन कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी को भड़काया कि यदि राम राजा बन जाएंगे तो भरत की स्थिति कमजोर हो जाएगी। कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे, एक भरत को राजा बनाया जाए और दूसरा राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। राजा दशरथ अत्यंत दुखी हो गए, लेकिन अब कुछ करने का या सोचने का कोई फायदा नहीं था। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सहर्ष वनवास स्वीकार कर लिया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन जाने को तैयार हो गए। तीनों वन की ओर प्रस्थान कर गए। वनवास के दौरान घटनाएं। वन में उन्होंने ऋषियों और संतों से भेंट की। उन्होंने कोई राक्षसों का वध किया और धर्म की रक्षा की। शूर्पणखा और रावण का क्रोध। वनवास के दौरान पंचवटी में रहते समय रावण की बहन शूर्पणखा ने श्री राम पर मोहित होकर विवाह का प्रस्ताव रखा। जब राम ने मना कर दिया तो सीता पर हमला किया, इसलिए लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक काट दी। अपमानित होकर शूर्पणखा रावण के पास गई और उसे सीता की रूप और सौंदर्य के बारे में बताया। रावण ने सीता का हरण करने की योजना बनाई। उसने मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर भेजा। सीता उस मृग को पकड़ने के लिए राम से आग्रह करने लगी। जब राम मृग का पीछा करने गए तो मारीच ने हे लक्ष्मण, हे सीता की आवाज लगाई। राम की सहायता करने के लिए कहने लगी। लक्ष्मण ने पहले मना किया, लेकिन सीता के हट करने पर वे भी राम की खोज में चले गए। इस दौरान रावण ब्राह्मण का रूप धारण करके आया और सीता को हरण करके उन्हें लंका ले गया। हनुमान से भेंट और सीता की खोज। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में ऋषि मातंग के आश्रम पहुंचे, जहां उन्हें पंपा सरोवर के पास हनुमान मिले। हनुमान ने उन्हें सुग्रीव से मिलवाया। राम ने सुग्रीव की सहायता की और उसके शत्रु बाली का वध किया। बदले में सुग्रीव ने वानर सेना को सीता की खोज में लगा दिया। हनुमान लंका पहुंचे। वहां उन्होंने सीता को अशोक वाटिका में देखा। उन्होंने सीता को श्री राम का अंगूठी दिखा के संदेश दिया और रावण को चेतावनी दी। जब रावण ने हनुमान को अपमान किया तो हनुमान ने लंका में आग लगा दी और वापस लौट आए। लंका युद्ध और रावण वध। राम, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना मिलकर समुद्र पार करने के लिए राम सेतु का निर्माण किया। लंका पहुंचने के बाद राम ने रावण को युद्ध के लिए ललकारा। रावण के कई शक्तिशाली योद्धा मारे गए। मेघनाथ, जिनका नाम इंद्रजीत है, और कुंभकर्ण, और अंत में स्वयं रावण भी मारा गया। राम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त कराया। अयोध्या वापसी और राज्याभिषेक। लंका विजय के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट आए। उनके साथ हनुमान भी आए। अयोध्या में उनका स्वागत बहुत धूमधाम से हुआ। बहुत दिए जलाए गए
और राम का राज्याभिषेक हुआ। इस दिन को दीपावली के रूप में मनाया जाता है। सीता की अग्नि परीक्षा और वनवास। कुछ समय बाद प्रजा में यह संदेह उत्पन्न हुआ कि सीता रावण के माहौल में रह चुकी है, इसलिए वह शुद्ध है या नहीं। सीता ने अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा दी, जिसमें वो निर्दोष साबित हुई। फिर भी प्रजा संशय को देखकर श्री राम ने सीता को पुनः वनवास दे दिया। वहाँ उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली। उन्होंने लव और कुश को भी वहीं जन्म दिया। रामायण का अंतिम कथा। श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ करने का योजना बनाई। उसी बीच उनका भेंट लव कुश और सीता से हुई थी। लव कुश ने अपनी माता सीता की सम्मान की रक्षा की। जब श्री राम ने सीता को वापस बुलाना चाहा तो प्रजा लोगों ने फिर से माता सीता को अग्नि परीक्षा देने के लिए बोले। सीता माता ने ये सब अपमान फिर से सह नहीं पाई, इसलिए वो धरती माता को अपनी गोद में लेने के लिए उन्हें प्रार्थना की। इसके बाद धरती फट गई और पृथ्वी माता अपने साथ सीता माता को ले गई। इसके बाद श्री राम ने भी जल में समाधि ले ली और वैकुंठ धाम चले गए। रामायण का निष्कर्ष। रामायण केवल एक कथा नहीं है, बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह हमें सत्य, धर्म, कर्तव्य, प्रेम और मर्यादा का पालन करना सिखाती है। श्री राम आज भी आदर्श पुत्र, पति, भाई और राजा के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देती है कि कठिनाइयाँ चाहे जितनी भी आ जाए, लेकिन सत्य के मार्ग पर चलना ही सच्ची विजय है। ऐसे ही अच्छे पौराणिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें